Hello everyone, welcome to the sixth lecture of Some Basic Concepts of Chemistry. In this lecture, we will discuss about application part of mole concept. तो बेसिकली ये जो लेक्चर है उन बच्चों के लिए जो मोल कंसेप्ट फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उन बच्चों के लिए भी जो मोल कंसेप्ट पढ़ तो चुके हैं लेकिन उन्हें मोल कंसेप्ट अप्लाई करना नहीं आता, मतलब उन्हें नहीं पता कि न्यूमेरिकल्स में हम मोल कंसेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। ओके, तो इससे पहले मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ ब्रीफ समरी देना चाहूंगा अपने प्रीवियस क्लास की। तो हमने उस लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में मोल कैलकुलेशन करने के 4 फॉर्मूले देखे थे। तो उनमें से सबसे पहला फॉर्मूला था कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स यहाँ पे एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। तो जब भी मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को अपने एवोगेड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूंगा, और एवोगेड्रोस नंबर की वैल्यू क्या होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे ही सेकेंड फॉर्मूला देखा था कि अगर मुझे किसी भी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है ग्राम में, तो मैं उसका मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ? उसमें मैं मोल्स निकाल सकता हूँ बाय डिवाइडिंग मास बाय, अगर एटम की बात करूं तो मैं उसको ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दूंगा। अगर मुझे जो सब्सटेंस दिया हुआ है मॉलिक्यूल है, तो मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर मुझे कोई फॉर्मूला या फिर कोई आयन दिया हुआ है तो उसका मोल्स में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? बाय डिवाइडिंग इट्स मास बाय ग्राम फॉर्मूला मास। मतलब ये जो ग्राम फॉर्मूला मास है बच्चों, ये हम आयंस के लिए देखते हैं। किसके लिए? आयंस के लिए देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, जो तीसरा फॉर्मूला था वो मैंने देखा था कि अगर मुझे किसी भी गैस की वॉल्यूम दे दी जाए एसटीपी या एनटीपी पे, मुझे जब भी किसी गैस की वॉल्यूम दे दी जाए एट एसटीपी या एनटीपी पे, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मोल्स? बाय डिवाइडिंग द गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। लेकिन यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में होनी चाहिए। सपोज मुझे जो वॉल्यूम है वो मिलीमीटर में दी है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे 22400। ठीक है। तो ये है, जब मुझे वॉल्यूम दिया जाए तो मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा। और हमारा लास्ट फॉर्मूला जो था वो था कि सपोज मुझे किसी भी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है लेकिन मुझे एसटीपी या एनटीपी कंडीशंस मेंशन नहीं है, इंस्टेड मुझे कोई अदर कंडीशंस दी हुई है, किसकी? प्रेशर और टेम्परेचर की। तो इन दैट केस हम आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मोल्स इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी। और हमने देखा था कि आर का वैल्यू क्या होगा इस यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल कंसीडर करनी होगी। तो अब सपोज मेरे को क्या दिया हुआ है? मेरे को मोल्स दे दिए गए हैं और मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे मोल्स दिए गए हैं और मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी मोल्स इनटू Na। वैसे ही सपोज मुझे किसी भी सब्सटेंस का क्या दे दिया है? मोल्स दे दिया हुआ है और मुझे मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि मास इक्वल्स टू मोल इनटू, इनके लिए हम जनरल टर्म यूज क्या करते हैं? मोलर मास। तो मुझे अगर क्या निकालना है? किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना है, तो मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा। वैसे ही जब मुझे वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम निकालनी है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी आइडियल गैस की, और मुझे मोल्स दे दिया जाए, तो मैं कैसे निकालूंगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या? समझ में आया? तो ये कुछ फॉर्मूलेज आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहले कि अगर मुझे मोल्स दिया हुआ है तो मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे मोल्स दिया हुआ है तो मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ, और मुझे मोल्स दिया हुआ है तो मैं वॉल्यूम कैसे निकाल सकता हूँ। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, जो है एप्लीकेशन पार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हमें मोल्स कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.42 ग्राम ऑफ कैन शुगर। तो मुझे
कैन शुगर का वेट कितना दिया हुआ है? मुझे वेट दिया हुआ है 3.42 ग्राम। अब मुझे पता है कि अगर मुझे मास इन ग्राम गिवन है तो मैं मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? मैं गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इन ग्राम कितना है? 3.42। और बच्चों ध्यान याद रखना कि शुगर कैन का जो मास होता है, शुगर कैन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है? इट विल बी इक्वल टू 342 ग्राम। ओके, तो गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा? 1/100। तो कितना आ जाएगा? 0.01 मोल। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे 3.42 ग्राम ऑफ शुगर कैन या फिर कैन शुगर दिया हुआ है तो उसमें कितने मोल्स होंगे कैन शुगर के? उसमें 0.01 मोल्स होंगे। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल्स दे दिए, कहता है कि 6.022 into 10 to the power molecules of SO2 गिवन है, हमें कैलकुलेट करना है इसमें मोल्स कितने हैं। तो याद करो बच्चों कि मैंने बताया था कि इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन तो हम मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन पार्टिकल्स बाय Na। तो यहाँ पे गिवन पार्टिकल्स क्या है? तो मुझे मोल्स ऑफ किसके कैलकुलेट करने हैं? मोल्स ऑफ SO2 जिसे हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये क्या हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 20 by Na, और Na की वैल्यू क्या थी? 6.022 into 10 to the power 23। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा क्या आ जाएगा? जब ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा। तो ये हो जाएगा 10 to the power -3 मोल। तो अगर मुझे पूछे कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 में कितने मोल्स होंगे SO2 के, तो इट विल बी 10 to the power -3 मोल। तो ये तरीका है कि जब मुझे मास दिया हुआ है तो मैं कैसे मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ? मोल कैलकुलेट कर सकता हूँ जब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। नेक्स्ट जो है, देखो इस बार मुझे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है। किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। तो जब भी मुझे वॉल्यूम गिवन होता है एट एसटीपी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर गिवन है कितनी? 11.2। किससे डिवाइड करेंगे? 22.4 लीटर। तो इससे क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 मोल। तो 11.2 लीटर ऑफ NO2 गैस विल हैव 0.5 मोल ऑफ NO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही स्पेशल है। यहाँ पे हमें पूछा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी। तो मैंने कहा था जब भी बात की जाए आइडियल गैस एट एसटीपी तो मैं कैसे निकालता हूं? गिवन वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4, या फिर मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर मोल्स? गिवन वॉल्यूम इन ml बाय ऐसे। लेकिन सर मुझे जो वॉल्यूम की वैल्यू दी है वो सेंटीमीटर क्यूब में दी है, ना तो मुझे लीटर में दिया हुआ है ना ml में मेंशन किया हुआ है। तो मैंने तुम्हें यूनिट कन्वर्जन में सिखाया था कि ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल्स टू 1 ml। तो मुझे क्या पता चल गया कि वॉल्यूम कितना होगा? 1 ml। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली ये वाला, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ml में है। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 ml, 1/22400। ये इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या होगा? N इक्वल्स टू वॉल्यूम इन लीटर बाय 22.4। तो ये क्या ये होगा आंसर? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। याद करो मैंने तुम्हें बोला था
कि ये जो वॉल्यूम इन लीटर वाला जो कंसेप्ट है, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, वो हम किसके लिए यूज करते हैं? वो हम ये वाली फॉर्मूला सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? गैसेस के लिए। ये वाली फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये किसके लिए अप्लाई करते हैं हम लोग? गैसेस के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन अपन को अभी यहाँ क्या दिया हुआ है? 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या ये गैस है? नहीं, वाटर पानी होता है और पानी लिक्विड होता है। मतलब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करके मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो जब मुझे दिया हुआ है वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, मुझे वाटर की डेंसिटी पता है, ये लगभग लगभग कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। अब मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। तो इससे क्या हो जाएगा कि मुझे वाटर की डेंसिटी पता है और मुझे वाटर का मास निकालना है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितनी दी हुई है? 1 लीटर। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम किस में रखूंगा? ml में रखूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ml में थी यूनिट। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? तो मास ऑफ वाटर आ जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, एक बार मास आ गया तो मुझे पता है कि अगर मुझे मास इन ग्राम गिवन है तो मैं मोल्स कैसे निकाल सकता हूँ? गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1000, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 55.5 मोल। तो समझ में आया कि जब हमें वाटर दिया हुआ हो तब हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये धोखा दे देता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, calculate number of moles in 350 ml of NH3 gas at 273 Kelvin and 2 atm। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ गैस मेंशन है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस मेंशन है, लेकिन एसटीपी या एनटीपी कंडीशंस नहीं दी हुई है। इंस्टेड हमें क्या दिया हुआ है कि प्रेशर 2 atm दिया हुआ है और टेम्परेचर 273 दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हाँ, यहाँ पे अपन फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और फोर्थ वाला फॉर्मूला क्या था? N इक्वल्स टू पीवी बाय आरटी। तो प्रेशर कितना है? 2, वॉल्यूम कितना है? 350। और याद करो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम की जो यूनिट, वॉल्यूम की जो वैल्यू पुट करते हैं, किसमें पुट करते हैं? इन लीटर्स। तो पहले मेरे को इस 350 ml को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर्स में। तो मैं जब 350 ml को किसमें कन्वर्ट करता हूँ? लीटर्स में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे? 350 बाय 1000। तो ये क्या हो जाएगा? 350 और नीचे आ जाएगा क्या? 1000। अब आर की वैल्यू क्या होती है? आर की वैल्यू सर हमने याद की थी, आर की वैल्यू यहाँ पे 0.0821 होगी, और ये टेम्परेचर क्या है? 273। ठीक है, समझ आया? तो इसको मैं जब कैलकुलेट करता हूँ, ये नियरली हमारे आएगा 1/32 मोल के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये था फिर अपने 6 टाइप का क्वेश्चन जो कि मोल्स कैलकुलेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन चेक करेंगे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, मतलब ये हो गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है? हमें मोल्स की कैलकुलेशन पूछते हैं। इस बार हमें क्या पूछ रहा है? कि वॉल्यूम पूछ रहा है। मुझे मास देके वॉल्यूम पूछ सकता है, मुझे मोल्स देके वॉल्यूम पूछ सकता है, मुझे मॉलिक्यूल्स के नंबर देके वॉल्यूम पूछ सकता है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो देखो क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 0.1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी और एनटीपी। तो सबसे पहले याद करो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि मुझे अगर वॉल्यूम निकालना है और मुझे मोल्स दे दिया जाए तो मैं क्या करूंगा? N इंटू 22.4। याद है? अभी मुझे क्या दे दिया हुआ है? मोल्स ऑफ CO2 गिवन है, इतने 0.1 टू, तो ये कितना हो जाएगा? 2.4।
22.24। तो इस तरह से जब भी मुझे मोल्स दे दिया जाए तो मैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम क्या होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी गैस का जब मोल दे दिया जाए तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे सेकंड गिवन है क्या कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम लोग मोल निकाल लेंगे। तो जब मैं बात करता हूं कि 6.022 इंटू 10⁻20 में मॉलिक्यूल्स में कितने मोल्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, दिस बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कैलकुलेट किया था, तो ये कितना आया था? 10⁻³ मोल। अब मुझे मोल्स मिल गए, तो मैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? वही वॉल्यूम इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻³ इंटू 22.4। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.24 इंटू 10⁻² लीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। थर्ड, मुझे क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है, और अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। किसके? मिथेन के। मिथेन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CH4। तो मिथेन के मोल्स कितने आ जाएंगे? 1.6। मिथेन का मोलर मास कितना? 16। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1 मोल। अब जब मुझे मोल्स का पता चल गया तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा? मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.1 इंटू 22.4। तो ये क्या आ जाएगा? 2.24 लीटर। तो मैं बात करूं, अगर मुझे 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन दिया गया है तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा? उसमें 2.24 लीटर ऑफ CO2 गैस होगी। अब ये कुछ होमवर्क है जो आप लोगों को घर से करके लाने, और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कैलकुलेट मास इन ग्राम प्रेजेंट इन। मतलब इस बार हमें मास का कैलकुलेशन करना है, और हमें क्या दिया हुआ है? हमें मोल्स भी दिया हुआ हो सकता है, मुझे पार्टिकल्स के नंबर भी दिए हो सकते हैं, या फिर वॉल्यूम भी दिया हुआ हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे मुझे बोला है कि 0.5 मोल्स ऑफ SO2 दिए हुए हैं और मुझे मास निकालना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे अगर मास निकालना है और मुझे नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा? मोल्स इंटू मोलर मास। तो बच्चों मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने मोल्स दिए हुए हैं SO2 के? यहाँ पे 0.5 मोल्स दिए हुए हैं। और SO2 का मोलर मास क्या होगा? SO2 का मोलर मास देखो 32 प्लस 2 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। तो अच्छा, क्या मैं 0.5 को 1/2 लिख सकता हूँ? हाँ, मैं 0.5 को 1/2 के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। मतलब जब मैं बात कर रहा हूँ 0.45 मोल ऑफ SO2, तो उसमें कितना मास होगा SO2 का? इट विल बी 32 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि मुझे फिर से इस बार क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ मास निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग CO2 का मोल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम एट STP या एनटीपी। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 2.24 बाय 22.4। तो ये कितना आ जाएगा? ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो 0.1 मोल आ जाएगा। मोल पता हो गया तो मैं मास निकाल सकता हूँ। कैसे? मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हो गए? 0.1। अच्छा, CO2 का मोलर मास कितना? CO2 का मोलर मास कितना? इट इज 44 ग्राम। तो याद रखना कि CO2 का मोलर मास 44 ग्राम होता है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4.4 ग्राम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैलकुलेट मास इन ग्राम प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सबसे पहले मोल्स निकाल लेंगे। किसके? NO के। तो कैसे निकालते हैं NO के मोल्स? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय व्हाट? बाय
Na बाय Na। तो जब मैं कैलकुलेट करूंगा ये कितना आ जाएगा 10⁻⁻² मोल। अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास निकालने का क्या तरीका, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितने हो गए, और मोलर मास NO का कितना हो जाएगा 14 प्लस 16 इक्वल्स टू 30 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0.30 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट मुझे पूछा है कैलकुलेट मास इन वन मॉलिक्यूल ऑफ N2, वन मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वही मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स क्या हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻⁻23। याद करो, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻24। ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/Na लिख सकते हैं। तो मोल्स कितने आ गए 1/Na। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास। तो मास क्या हो जाएगा, मास विल बी इक्वल्स टू मोल्स इनटू व्हाट, मोलर मास। मोलर मास ऑफ N2 कितना 28, तो इट विल बी 28/Na। तो बहुत बार रिप्रेजेंटेशन इस फॉर्म में भी हो सकती है। अगर आपको इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो ये मार्क कर दोगे, वरना आपको यहाँ पे Na की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करके यहाँ पे कैलकुलेशन करके रिजल्ट को बताना होगा। समझ आया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कैलकुलेट मास इन ग्राम प्रेजेंट इन 0.2 ग्राम एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो क्या हो जाएगा वेट ऑफ कैल्शियम, सर दिख रहा है 0 पॉइंट गिवन ही है सर, क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पे तो वेट गिवन ही है। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। तो क्या ये करेक्ट है, क्या ये करेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। याद करो जब मैं तुम लोग को मोल पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि मोल के कुछ पैटर्न्स होते हैं, और वो क्या था कि जब भी ग्राम एटम्स या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स या फिर ग्राम आयंस एक साथ आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी ऑफ या फिर कोई और वर्ड ना हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को। तो यहाँ पे ग्राम एटम्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ग्राम एटम्स मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कैल्शियम के मोल्स कितने हो गए 0.25, और 0.25 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं 1/4। अब मुझे निकालना है मास। तो मास क्या होता है, मास इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो मोल्स कितना है 1/4, और मोलर मास कितना होगा कैल्शियम का 40। तो ये कितना हो जाएगा 10 ग्राम। समझ में आया। तो ध्यान रखना और देखना कि क्या दिया हुआ है। अगर ग्राम एटम्स या फिर ग्राम मॉलिक्यूल्स या फिर ग्राम आयंस कहीं पे एक साथ मिल जाए तो उसे तुम किससे रिप्लेस कर दोगे, इस मोल वर्ड से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछता है कि कैलकुलेट द मास इन 25 ग्राम ऑफ Ca एटम। तो यहाँ पे ग्राम और एटम्स के बीच में क्या है, ऑफ है, मतलब इसको हम मोल्स नहीं कह सकते। तो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है कि 25 ग्राम ऑफ Ca एटम, तो ये 25 ग्राम हो जाएगा। समझ में आया। इसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है उसका ध्यान रखना। यहाँ पे ग्राम एटम्स दिया हुआ है जबकि वहां पे ग्राम एटम्स नहीं दिया हुआ है। ग्राम एटम्स के बीच में दो वर्ड्स है ऑफ कैल्शियम। तो यहाँ पे इसको हम मोल मानते हैं, वहां पे नहीं मानते हैं। वहां पे वो क्या माना जाएगा, कैल्शियम एटम्स का वेट ही माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अपन को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये टाइप थर्ड क्वेश्चन है कि इसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला क्या है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.5 मोल ऑफ CO2। तो मैंने अभी तुमको बताया था कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है और मुझे मोल्स गिवन है तो मैं क्या करूंगा, मैं मोल्स इनटू Na कर दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, किसके, नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स निकालने हैं CO2 के, किसके? CO2 के। तो मैं क्या करूंगा, मोल्स, मोल्स क्या है 0.5, जिसको मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 के बराबर होती है, और Na, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, Na/2। और अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, ये 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो जब मैं बात करता हूँ कि हाफ मोल ऑफ CO2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उसमें 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 के। नेक्स्ट है, मुझे वॉल्यूम गिवन है और मुझे मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मोल्स कैलकुलेट कर लूंगा, किसके? SO2 के। तो क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा, ठीक है। मोल्स पता चल गए। अब मुझे क्या निकालना है कि मुझे मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स SO2 मोल इंटू Na। तो क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2, ठीक है। समझ आया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या मोल्स ऑफ वाटर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, क्या ऐसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं सर, वाटर लिक्विड होता है और लिक्विड के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे हमने मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट किए थे कि पहले हमने बोली थी कि वाटर की डेंसिटी जो होती है 1 ग्राम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ग्राम पर ml होते हैं। इससे हमने पहले वाटर का मास कैलकुलेट किया था और उसके बाद हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे। और जब हमने मोल्स कैलकुलेट किए थे तो वाटर के मोल्स कितने आए थे, 55.5। तो जब मुझे एक बार मोल्स का पता चल जाए तो मैं मास कैसे निकाल सकता हूँ, मास इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे क्या निकाला है, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू Na। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, 55.5 Na, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट STP। तो यहाँ पे भी मैंने करवाया था और यहाँ पे कैसे किया था हमने कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को पहले मैंने किस में कन्वर्ट किया था, 1 ml में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो कुछ ऐसा आया था PV, तो यहाँ पे मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 ठीक है। अब अगर बात करूं मैं इसमें हमें मॉलिक्यूल्स निकालने, तो मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा मैं, इसके जो भी गैस है, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, Na से। और Na क्या होता है, तो जब मैं ये कैलकुलेट करता हूं तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आएगी 2.69 और 10⁻19, ठीक है। और ये जो नंबर है बहुत ही फेमस नंबर है। ये जो नंबर है 2.69 इंटू 10⁻19, इसी को हम कहते हैं लॉशमिट नंबर। क्या, तो ध्यान रखना कि लॉशमिट नंबर क्या होता है कि इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2.69 इंटू 10⁻19। बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लॉशमिट नंबर की वैल्यू क्या होती है और लॉशमिट नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है। तो जब मैं बात करता हूँ लॉशमिट नंबर की, तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है, लॉश
मिड नंबर, तो ये किससे रिप्रेजेंट करता है? इट इज द नंबर ऑफ molecules present in 1 ml of an ideal gas at STP, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.8 ग्राम ऑफ NO2। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। N2 के कितने हो जाएंगे? इट विल बी 0.1 मोल, ठीक है। अब मुझे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जब भी हमें क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ रहता है, तो N इंटू Na, तो जब मैं ये करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻, माइनस, सॉरी क्या कर दिया, इंटू 10⁻23, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻22, ठीक है। अंडरस्टूड, ठीक है। अब ये कुछ होमवर्क है जो आपको घर से करके लाना है, ठीक है। F नंबर 350 ml ऑफ अमोनिया गैस एट 273 केल्विन एंड 2 atm 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO। तो याद रखना ग्लूकोज का जो मास होता है, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इट इज इक्वल टू 180 ग्राम, ठीक है। तो ये याद रख लेना कि ग्लूकोज का एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना? 180 ग्राम। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, तो हमें क्या कैलकुलेट करने देता है? हमें कैलकुलेट करने देता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो एटम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आपने तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। तो एटम्स बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज पहले हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसके बाद हम मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मुझे कैलकुलेट करने बोला है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ एसिड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 16 ग्राम ऑफ एसिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कितने प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल्स। क्या कैलकुलेट करेंगे? मोल्स, ठीक है। तो S8 क्या हो जाएगा? 16 इंटू 8, ठीक है। 16 बाई, सॉरी, एक एटम का मास होता है 32, 8 एटम का मास कितना हो जाएगा? 32 इंटू 8। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा क्या आएगा? 1/16 मोल, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास? मोल्स ऑफ एसिड आ गए। अब मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मोल्स इंटू Na, कितने? तो मैं कह सकता हूं कि 16 ग्राम एसिड में अपन के पास कुल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एसिड के कुल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे एसिड के? अब मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हें एक मॉलिक्यूल, एसिड के एक मॉलिक्यूल में कितने सल्फर के एटम्स दिख रहे हैं? 8 सल्फर के एटम्स। मतलब एक मॉलिक्यूल की बात करूं, जब मैं एसिड के एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसमें कुल 8 एटम्स है। अपन के पास टोटल एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स है? Na/16। तो अब एटम्स कैसे निकालेंगे? एटम्स क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? Na/16 इंटू 8, तो ये कितना आ जाएगा? Na/2। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे पूछा है कि मुझे इतना वॉल्यूम ऑफ ओजोन गैस दिया हुआ है और मुझे पूछता है कि इसमें कितने एटम्स होंगे।
तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं कि जब भी हमें कोई डेटा दिया होता है सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेंगे ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, ताकि हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकें। तो ये आएगा 1/2 मोल। तो अब मुझे पता है मोल्स पता है तो मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3 कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू Na, मोल्स इंटू Na। तो मेरे पास O3 के कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स है। अब मुझे पूछता है कि एटम्स कितने हैं। तो जब मैं बात करता हूं एक मॉलिक्यूल की, O3 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स दिख रहे हैं। O3 के एक मॉलिक्यूल में अगर 3 एटम्स हैं तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे, एटम्स इक्वल क्या हो जाएगा, एक में 3 तो इतने में कितना इंटू दिस, तो 3Na/2। तो इस तरह से हम लोग किसी भी मतलब किसी भी सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हैं, उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, जब भी मुझे ग्राम वॉल्यूम या फिर क्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। मोल्स के बाद मुझे मॉलिक्यूल्स का पता करना है। मॉलिक्यूल्स का एक बार पता चल गया तो मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में कुछ ना कुछ एटम प्रेजेंट है। तो टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एक मॉलिक्यूल में जितना एटम होता है, दैट इज एटोमिसिटी। अब मेरे को पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये जो है ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है। क्या है ये, अपन का फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब जब मैं बात करता हूँ कि NH3 के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो मुझे पता है नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर एन न्यूट्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन में एक, हाइड्रोजन में एक, 3 में 3, मतलब एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो 1 मोल अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्या मेरे को बताओ कि मैं अगर 1 मोल क्या लेता हूं अमोनिया, तो इसमें अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उसमें अमोनिया के Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मुझे पता है कि एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो Na मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा, 10 Na। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे पूछा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मुझे क्या पता है कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 4 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे दिया हुआ है 1.6 ग्राम। तो पहले क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं मोल कैलकुलेट करूंगा। तो मोल कितना आ जाएगा, 1.6 बाय, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1 मोल। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे CH4 के, तो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का एक ही तरीका, क्या, मोल्स इंटू Na, है कि नहीं। तो अब मुझे पता चल गया कि 1.6 ग्राम CH4 में CH4 के कितने मॉलिक्यूल्स, 10⁻⁻1 Na। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, 10⁻⁻1। ये हो गए मॉलिक्यूल्स इनटू इलेक्ट्रॉन। तो कितना हो जाएगा ये, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। और फिर हम चेक कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमें पता चल जाएगा कि जितने मॉलिक्यूल है इतनों इंटू उतना इलेक्ट्रॉन जितना एक मॉलिक्यूल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 5.6 ml ऑफ लीटर ऑफ CO2। तो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा मोल्स, 5.6 बाय 22.4, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 1/4
इंटू Na, इसको क्या लिख सकता हूँ, Na/4। अब मेरे को एक बात बताओ कि एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो सर CO2, एक CO2 में कार्बन के 6 और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, दो ऑक्सीजन में कितने 16, तो 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक CO2 मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे, हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं CO2 के, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे Na/4, एक में इतने, इतने में कितना, इतने में इतना। तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो मुझे क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है या फिर कुछ और दिया हुआ है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो मैंने कहा था जब भी ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयन या ग्राम एटम एक साथ आ जाए वो किसे रिप्रेजेंट करता है, मोल। तो मोल्स ऑफ N2 कितने हैं यहाँ पे 4 मोल। और मुझे क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स किसके, N2 के, कितने हो जाएंगे, मोल इंटू Na। तो इतने मॉलिक्यूल्स है। अब मेरे को बताओ कि एक N2 के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, दो में 14, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू Na इंटू 14, तो 14 4 जा 56 Na। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 56 Na इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो with this I would like to end our today's lecture. Thank you.